बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया है। जिन विधायकों ने जीत का जश्न मनाया था, अब उनकी कुर्सी पर छीनने का खतरा मंडरा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने 42 निर्वाचित विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में एक बार फिर चुनाव हो सकते हैं? क्या इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो रद्द होने वाले हैं? क्या जिन चेहरों ने विधानसभा में एंट्री की थी उनका सफर अब यहीं थम जाएगा? लेकिन क्यों दी गई है ये नोटिस, क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। कथित वोट चोरी, वोट खरीदने और चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने का मामला अब सीधे पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले में 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। ये याचिकाएं उन उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई हैं जो चुनाव हार गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर वोट खरीदे गए और मतदाताओं को कथित तौर पर 10-10 हजार रुपए देकर प्रभावित किया गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि नामांकन के समय दिए गए हलफनामों में संपत्ति, आपराधिक मामलों और अन्य जरूरी जानकारियों को छुपाया गया या फिर गलत तरीके से पेश किया गया। जिसके बाद आप सब जानना चाहते होंगे कि वो जो 42 विधायकों की सूची है, इसमें किस पार्टी के विधायक हैं, कौन कौन विधायक हैं, किनका किनका नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि इन 42 विधायकों की सूची में कई बड़े और प्रभावशाली नाम बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार लिस्ट देख लीजिए। इसमें भाजपा के यानी कि बीजेपी के 25 विधायक हैं। शुरुआत है माधव आनंद, जो कि भाजपा के ही हैं। इसके अलावा अजय कुमार, राजेश कुमार सिंह, ऋतुराज कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, बाबूलाल सोहारिया, IP गुप्ता, सतीश कुमार सिंह, कविता देवी, हरिनारायण सिंह, रितेश कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, राजेश कुमार सिंह, अजय कुमार, रमा निषाद, राजकुमार राय, प्रेम कुमार, विशिष्ट सिंह, जीवेश मिश्रा, शुभानंद मुकेश, विनोद नारायण झा, विजय सिंह, अनिल कुमार, पंकज कुमार राम। ये जो लिस्ट हमने आपको बताई वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट थी। इस लिस्ट में राजद के भी 8 विधायकों का नाम है। इनमें है फैजल रहमान, देवयंती यादव, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, चेतन आनंद, अनीता, MD तौसीफ आलम, अमरेंद्र कुमार। इसके अलावा JDU के भी 7 विधायकों का नाम है। इनमें कौशल किशोर, संगीता कुमार, कृष्ण मुरारी शरण, विनय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, वैद्यनाथ प्रसाद, रत्नेश सदा। इसके अलावा कांग्रेस और CPI के भी एक विधायक का नाम है। प्रवेज आलम ये कांग्रेस से हैं और संदीप सौरभ ये हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि CPI-ML के। तो ये थे 42 विधायकों के नाम। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मौजूदा और पूर्व मंत्री तक इस कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने सभी विधायकों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा है। अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि आरोप कितने गंभीर हैं और अदालत इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद से ही विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। कभी वोटर लिस्ट में अचानक बड़ी संख्या को लेकर तो कभी मतदान में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए। जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, हालांकि वहां से उन्हें कोई बड़ी राहत नहीं मिली। अब वही मामले नए सिरे से पटना हाईकोर्ट में गरमा गया है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे। पार्टी का दावा था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में अचानक करीब 3 लाख की बढ़ोतरी हुई, जो संदेह पैदा करती है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दी गई सफाई, तय प्रक्रिया के तहत आवेदन आने के बाद वैध मतदाताओं के नाम जोड़े गए, चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव नतीजों की बात करें तो 14 नवंबर 2025 को घोषित परिणामों में NDA ने बम्पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी और JDU को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जबकि RJD और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। सहयोगी दलों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन अब यही जीत अदालत की चौखट पर सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है? क्या बिहार में फिर से चुनाव की नौबत आ सकती है, या फिर यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा? अपडेट्स क्या होने वाले हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.